जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने ये बात की थी कि स्लोप क्या होता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द स्लोप। अगर 2 पॉइंट से एक लाइन पास करती है तो कैसे हम लोग स्लोप निकालते हैं, उसकी बात की थी। और एक्चुअल में मीनिंग क्या होती है स्लोप की। स्लोप में एक्चुअल कोई लाइन एक्स एक्सिस से जो इंक्लाइंड है उसका टैन पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग उसका स्लोप कहते हैं। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग यहाँ क्या बात करने जाएंगे, इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स हमने कहा था कि अब हम स्ट्रेट लाइन का फार्मूलेशंस करने जा रहे हैं कि कैसे स्ट्रेट लाइन को हम लोग फार्मूलेट करेंगे। इसके पहले के हम लोगों ने वीडियो लेक्चर्स में बात की थी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इक्वेशंस क्या लिखते हैं, तो थोड़ा उसका हम घर बना दें कोऑर्डिनेट एक्सिस का। ये कोई भी क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होगा तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये सोया और जो खड़ी जो लाइनें हैं ना, इसी पे सब गेन बनती है। चाहे वो आईटी का हो क्वेश्चन या आईएएस का हो, किसी भी स्तर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर क्वेश्चन होगा तो फिर यही इसके घर ही सारे फैसले करते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, राइट। हमने इक्वेशन ऑफ जो एक्स एक्सिस की बात की थी, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वो क्या होता है, दिस इज द वाई इज इक्वल टू 0। वाई क्योंकि एक्स एक्सिस पे अगर हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करें तो उसकी वाई की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ अगर हम वाई एक्सिस की बात करें, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन हमारा एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। ये हमने बात वहाँ देखी थी। अब अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दें, ये पैरेलल लाइन एक्सिस ऑफ एक्स, जैसे हमने पैरेलल लाइन ड्रा कर दी है, तो फिर हम इसका इक्वेशंस कैसे लिखेंगे। इक्वेशंस की मीनिंग हमारी ये है, एक और यहाँ बात कर दें कि जो पाथ जो बन रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पूरी खेल पाथ की ही है, बस सब हम पाथ की ही बात करेंगे। जैसे जैसे आगे हमारा वीडियो लेक्चर्स बढ़ेगा, लिसनर्स को ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीनिंग द पाथ, द एनालिसिस ऑफ द पाथ इज आल्सो नोन एज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किसी पाथ को हम लोग मैथमेटिक्स की दुनिया में कैसे लिखेंगे, वही मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और यहाँ हम 2D 2 डायमेंशन मतलब एक्स वाई प्लेन में रिलेशन बिटवीन एक्स वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट ए पाथ इन द वर्ड ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने जा रहे हैं। तो कहने की मीनिंग है कि अब हम एक्स वाई में रिलेशन निकालने जा रहे हैं। एक्स वाई में वो क्या रिलेशन होगा, रिलेशन का मतलब क्या कि एक्स वाई की वो सारी वैल्यू जिस पाथ को सेटिस्फाई करेगी उस पाथ का नाम हो जाएगा। जैसे यहाँ अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पर अगर हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखने जाएं तो वहाँ हमेशा वाई जो कंपोनेंट होगा वो 0 होगा। तो वाई कंपोनेंट 0 एक स्पेसिफिक कंडीशन मिल गई, इसीलिए हम कहते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस के अगर किसी भी पॉइंट को अगर हम लोकेट करें तो जो लिखेंगे तो उसका तो एक्स कंपोनेंट हमारा 0 हो जाएगा, वाई की वैल्यू मेरी वेरी करेगी, वाई वेरी करेगा। बट यहाँ जो होगा एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज द स्पेसिफिक वैल्यू, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 स्पेसिफिक वैल्यू हो गई इंटायर द वाई एक्सिस। तो हेंस दिस रिप्रेजेंट द वाई एक्सिस। अब हम पैरेलल टू द एक्स एक्सिस का इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, उसके लिए देखें क्या करते हैं। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई चाहिए। अच्छा, एक्स वाई कहाँ होता है, एक्स वाई जो पाथ बनता है ना उसकी बाउंड्री पे होता है। तो एक्स वाई मैं यहाँ ले लूँ, कोई स्टूडेंट यहाँ भी ले सकता है, यहाँ कहीं इस स्ट्रेट लाइन पर कहीं भी पॉइंट जो रिप्रेजेंटेशन होता है जनरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में हम एक्स वाई की बात करते हैं। देखें यहाँ क्या वेरी करेगा क्या नहीं वेरी करेगा। एक्स एक्सिस से ये जो डिस्टेंस होगी या ये जो डिस्टेंस होगी, दैट डिस्टेंस इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट डिस्टेंस है हमारी। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि अगर एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो वहाँ वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। तो वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट definitely represent a straight line and this is the parallel to axis of x। यानी y is equal to constant जो होता है वो उस लाइन का इक्वेशन होगा जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा। अच्छा, कांस्टेंट का मतलब यहाँ y इज इक्वल टू हम k लिख दें, ऐसे भी लिख दें k बिलोंग्स टू द रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर k 0 लिख दीजिए तो क्या फर्क पड़ता है, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 0 मीनिंग एक्स एक्सिस, और सबको पता है कि हर लाइन अपने आप के पैरेलल खुद होती है, तो एक्स एक्सिस पैरेलल टू द इटसेल्फ। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर हम पैरेलल टू द वाई एक्सिस की बात करें
तो इस लाइन के लिए क्या चीज़ें हमें कांस्टेंट मिलेंगी? जैसे यहाँ देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस होगी, दैट डिस्टेंस, यानी ओरिजिन से जो एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस होगी वो पैरेलल टू द वाई एक्सिस के लिए कांस्टेंट होगी। मीनिंग ये होगी कि अगर x इज इक्वल टू मैं कांस्टेंट लिख दूं और यहाँ x इज इक्वल टू मैं लैम्डा लिख दूं, लैम्डा बिलोंग्स टू द रियल नंबर, तो डेफिनेटली दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू व्हाट? एक्सिस ऑफ y। तो अब तक हम लोगों ने क्या चीज़ सीखा, क्या चीज़ हमने डिस्कस किया? हमने बेसिकली यहाँ 4 चीज़ों का डिस्कस किया। क्या है वो 4 चीज़ें क्या है? y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन। कैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? y0 मीनिंग x एक्सिस, x0 मीनिंग y एक्सिस। अच्छा, y कांस्टेंट का मतलब क्या है? y कांस्टेंट की मीनिंग दिस इज द इक्वेशंस पैरेलल टू द x एक्सिस। x कांस्टेंट क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस पैरेलल टू द this is the equation of the straight line, x is equal to constant meaning parallel to the axis of y। अच्छा, ये y is equal to constant और x is equal to constant में दोनों चीज़ें छुपी हुई हैं। कांस्टेंट हमारा 0 भी हो सकता है, राइट? तो ये हमारा जनरल बात हो गई। अगर उस कांस्टेंट को मैं 0 लिख दूंगा, या y0 लिखूंगा या x0, तो वो एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इतनी बातों को हम लोगों ने सीखा। अब हम यहाँ क्या बात करने जा रहे हैं? जनरल बात करने जा रहे हैं कि अब मैं उस लाइन का इक्वेशंस निकालने जा रहा हूँ जो एक पॉइंट से होकर गुजरता है। और ये सारे लोग जानते हैं काफ़ी लोअर स्टैंडर्ड से ही कि एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ द लाइन्स ड्रा कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आप इनफाइनाइट नंबर लाइन ड्रा करिए। हमसे तो मतलब ये है कि एक पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रही है तो उस लाइन का हम फार्मूलेशन कैसे करेंगे। तो चलते हैं उस चीज़ को थोड़ा हम सीखते हैं। तो पहले भाई ये पड़ी और खड़ी बना ली जाए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक घर बना लें। फैसले तो यहीं से आने हैं सारे। चलिए, ये हो गया। और हमने कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ले ली, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, सुविधापूर्वक दिस एलएम नामकरण संस्कार कर दिया। आप कुछ भी नामकरण संस्कार कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। इस पर कोई पॉइंट ए है, दिस इज द x1 y1, ये एलएम लाइन पॉइंट x1 y1 से पास करती है। अब मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना। वैसे यही नहीं होगी, ये भी ड्रा कर दीजिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ द लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, अनंतों ऐसी लाइनें होंगी जो पॉइंट ए से पास करेंगी। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर एक पॉइंट से मुझे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन से निकालना है ना, तो फिर एक नहीं होगा, फिर इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। तो पहले देखते हैं इसकी बात, फार्मूलेशंस की बात करते हैं। अब जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई पाथ निकालना हो, चाहे स्ट्रेट लाइन की बात करें या फर्दर अवे जब हम इलिप्स पढ़ाएंगे उसकी बात करें, सर्किल की बात करेंगे, हाइपरबोला की बात करेंगे, किसी भी पाथ की बात करेंगे, तो उस पाथ पे ना आप एक्स वाई एक पॉइंट ले लीजिए। जैसे हम एलएम स्ट्रेट लाइन की बात करने जा रहे हैं, तो कहीं भी एक पॉइंट जनरल, इसको हम लोग रनिंग पॉइंट भी कहते हैं। ये तो रनिंग पॉइंट नहीं होगा ना, क्योंकि x1 y1 दैट इज ए फिक्स, ये कहीं फिक्स हो गया है। लेकिन ये एक्स वाई कहाँ, मतलब इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, राइट। अब क्या करेंगे, कैसे हम एलएम का इक्वेशन निकालेंगे? उसके लिए देखिए, ए से परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा कर दिया। चलिए, मान लीजिए सी है, पी से हमने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये हमने डी ले लिया। अब ए से पी डी पर परपेंडिकुलर हमने ये ई ड्रा कर दिया, दिस हो गई। अब थोड़ा डिस्टेंस की बात कर लीजिए, क्योंकि परपेंडिकुलर की ही तो गेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब चलती रहती है। डिस्टेंस ही तो है, सारा खेल तो डिस्टेंस का ही है। तो फिर ओसी कितना होगा, व्हाट, तो कॉमन सेंस हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। ओसी इज इक्वल टू x1 हो जाएगा और AC इज इक्वल टू y1 हो जाएगा। अच्छा, AC की वैल्यू वही होगी जो मेरी DE की होगी। OC इज इक्वल टू x1 और सॉरी AC इज इक्वल टू y। अच्छा, अगर हम PD की बात करें तो PD की बात मेरी हो जाएगी, दिस इज द y, क्योंकि PD यहाँ से यहाँ तक y है और यहाँ से यहाँ तक y1 है। तो PE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, व्हाट, P इज y माइनस y1।
अच्छा सी डी की बात करें, देख लिया जाए, ओ से डी तक मेरा x है, ओ से सी तक मेरा x1 है, तो सी डी की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी भाई, x माइनस वाट, x माइनस x1। तो सी डी की वैल्यू वही होगी जो ए की वैल्यू होगी, जो रेक्टेंगल्स की जो प्रॉपर्टी है सारी, वो तो बहुत उसमें प्रॉब्लम नहीं है, इजी में बातें समझी जा सकती हैं कि ए की वैल्यू मेरी x माइनस x1 होगी और पी ई की जो वैल्यू होगी, पी से ई तक ये जो वैल्यू होगी ये दिस इज द y माइनस वाई। अच्छा स्लोप की अगर बात करें तो लाइन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो इंक्लाइंड होगी यही स्लोप होगी। तो अगर हम थीटा ले लें, इस कैलकुलेशन पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा, अच्छा थीटा ये लें या ये थीटा लिखें, बात एक ही है। अच्छा अब ये इंक्लाइंड लाइन है और इसको थोड़ा हम आगे बढ़ा दें समझने के लिए, तो ये पैरेलल लाइन हो गई और पैरेलल लाइन को इंक्लाइन लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो फिर एंगल की दुनिया में जो करामात है इक्वल होने का ये भी थीटा हो जाएगा। क्लास 7-8 जो जियोमेट्री है यस। अब फ्रॉम ट्रायंगल पी ए ई की अगर हम बात करें, या फ्रॉम ट्रायंगल पी ए ई क्या लिखेंगे, व्हाट, tan थीटा इज व्हाट, तो बहुत इजी हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू पी ई परपेंडिकुलर अपान बेस हमारा ए ई हो जाएगा। तो पी ई इज व्हाट इज द पी इज वाई माइनस वाई वन अपान ए इज एक्स माइनस एक्स दिस। और tan थीटा को ही तो हम लोग यम बोलते थे, दिस इज द यम हियर, मतलब स्लोप जो होता था किसी भी लाइन का, यम इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा को यम लिखते हैं तो दिस इज द यम, ये वाई माइनस वाई वन अपान एक्स माइनस एक्स वन। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करें तो फिर क्या होगा, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू यम एक्स माइनस एक्स वन, एस हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1। और यम में क्या है, व्हाट इज द यम, यम बी द स्लोप। अब यहाँ देख रहे हैं x1 y1 तो फिक्स होगा, बट एक लाइन के लिए यम तो फिक्स होगा, लेकिन अगर यम वेरी करने लगा तो फिर वो लाइन वेरी करने लगेगी। तो यम की कितनी वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ द वैल्यूज। तो एक पॉइंट से पास करने वाले x1 y1 तो फिक्स है। अच्छा वाई एक्स वेरी मत कराइए, नहीं, ये एक लाइन पे पॉइंट हमारा x1 y1 है, दिस इज x1 y1 वो कहीं भी हो सकता है, इंटायर द लाइन LM, बट x1 y1 दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट्स। लेकिन यम एक ही लाइन के लिए तो कांस्टेंट होगा, बट अगर डिफरेंट लाइन होगी तो उसके लिए हम वेरी करने लगे। जैसे यहाँ देखें, अगर हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें, जैसे पॉइंट ए है तो लाइन ए भी तो हो सकती है भाई, और उस स्टेज में उसका यम ये हो जाएगा, पॉइंट तो वही होगा लाइन के लिए बट यम ये हो जाएगा। अच्छा ये भी तो हो सकता है, लाइन ऐसे भी तो हो सकती है, तो फिर उसके लिए यम ये हो जाएगा, पॉइंट तो वही है बट यम बदल रहा है। कोई स्टूडेंट ऐसे भी कह सकता है सर हम ऐसे खींच देंगे, ओहो ऐसे खींच दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, लेकिन फ़र्क ये पड़ेगा तो पॉइंट तो ही होगा बट ये स्लोप इसका ये हो जाएगा। तो मीनिंग क्या हो जाएगी कि स्लोप अगर बदल जाएगा तो लाइन चेंज हो जाएगी। अब लगे यहाँ पे एक और बात हम कर लें कि ये तो हमारी बातें हो गई कि अगर x1 y1 कोई पॉइंट अगर गिवन है तो उस पॉइंट से पास करने वाली लाइन का ये इक्वेशन होता है। अगर मुझे 2 पॉइंट्स दिए हों, जैसे x1 y1 है और ये x2 y2 है, ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है और ये पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है। अब इससे पास करने वाली लाइन का इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, बहुत सारे मेथड्स हैं फाइंड करने का, लेकिन जो सबसे मेथड है वो कि जैसे हम किसी एक पॉइंट से निकाल लें कि वो उस पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन क्या है। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे है तो क्या होगा कि ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में कहा जाता है कि वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि अगर वो वैल्यू हम लिखें तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। यही उसके रूट्स की भी तो बात होती थी। जैसे इक्वेशन मिल गया, अब ये इक्वेशंस का सॉल्यूशन है तो इसकी मीनिंग क्या होगी कि एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी ये पुट करिए x2 y2, देखिए सेटिस्फाई हो रहा है नहीं। अब हम यहाँ ये निकालने जा रहे हैं कि अगर लाइंस 2 पॉइंट से पास करती है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। सबसे इजी मेथड ये है कि पहले आप ये निकाल लीजिए दिस। अब क्या करिए कि अगर ये लाइन, इफ दिस लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट बी देन दिस पॉइंट सेटिस्फाई बाई दिस लाइन। अगर ये बात हो जाए, इफ लाइन AB दिस, ए पॉइंट ए है हमारा यहाँ, पासिंग थ्रू व्हाट, पासिंग थ्रू x2 y2, देन क्या होगा भाई,
x की जगह x2 लिख दीजिए और y की जगह y2, मतलब ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो फिर चलिए पुट करिए, y की जगह हम y2 लिख देंगे, y2 माइनस y1 s इज इक्वल टू यम। x की जगह क्या लिखेंगे, व्हाट, x की जगह x2 माइनस x1, ये तो x1 y1 फिक्स ही है। अगर ये लाइन पॉइंट बी से भी गुजरती है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू, ओहो वो चीज़ें आ गई यहाँ, देखिए x2 माइनस x1। और हमने इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में ये उस लाइन का स्लोप है जो 2 पॉइंट से पास करता है, ये निकाला था इसके पहले के वीडियो लेक्चर से। तो बस एम की वैल्यू उठा के यहाँ लिख दीजिए, बात अपनी हो जाएगी। क्या लिखेंगे भाई, व्हाट y माइनस y1 इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू व्हाट y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मतलब कि ये उस लाइन का इक्वेशंस है जो 2 पॉइंट से होके पास करता है। अब यहाँ यम में फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट तो फिक्स हो जाएंगे, अगर 2 पॉइंट फिक्स हो जाएंगे तो यम फिक्स हो जाएगा, तो यम फिक्स हो जाएगा तो लाइन यूनिक हो जाएगी। तो लाइन यूनिक तभी होगी जब 2 पॉइंट दिए होंगे, उस पॉइंट से होकर गुजरने वाली एक लाइन होगी। लेकिन अगर एक पॉइंट दिया होगा तो देयर आर पासिंग इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द लाइन, वहाँ से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास करेंगे सब लाइन्स के लिए। ये तो एक ही होगा, बट हमने दिखाया है कि सबका स्लोप अलग अलग हो जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, और ये इसका यहाँ स्लोप है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये जो कंपोनेंट्स के डिफरेंस हैं, दिस इज द स्लोप हियर। तो मुझे उम्मीद है लिसनर्स की इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 1 पॉइंट एंड पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, देयर इज द नो डाउट। अब इसके आगे के लेक्चर्स में हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ द लाइन्स की बात करेंगे और भी फार्मूलेशंस क्रिएट करेंगे कि और लाइन के इक्वेशंस हम कैसे लिख सकते हैं। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज द क्लियर हियर। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।